ऐं लीं क्लीं चामुंडाई विषय नमो नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 20 जून की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 20 जून है, दिन मंगलवार। आज के दिन के किए जाने वाले मैं कुछ विशेष ही बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। क्या चीज़ हमें माता दुर्गा को चढ़ाना है, किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय बहुत ही विशेष लाभदायक होते हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में, आपकी कुंडली में जो दुष्परिणाम है या अभाव है या किसी ग्रह का दोष है, वो सब दूर हो जाते हैं। कहते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय बहुत ही विशेष होते हैं, खास तौर पे गुप्त नवरात्रि में। कहते हैं वैसे नवरात्रि तो 9 दिन की होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि महाविद्याओं 10 महाविद्याओं का पूजन विशेष तौर पे होता है। इस गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले उपायों से आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा, रातों रात आपका भाग्य बदल जाएगा। पहला उपाय ये है, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाइए। तो ये गुप्त नवरात्रि में लगातार शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। उसके बाद बिना फूल, लौंग जिसमें फूल लगाओ, बिना फूल के नहीं, ऊपर जो बना रहता है ना, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, फूल लगा हुआ 2 जोड़ा लौंग का अवश्य अर्पण कीजिए। 2 जोड़ा लौंग का इस गुप्त नवरात्रि में शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पण कीजिए। ये अर्पण करने से आपकी कुंडली में जो अभाव होंगे, जो दुष्ग्रह होंगे, जो बुरी नज़र होगी या कोई दोष होगा, अवश्य दूर होगा। आज से शुरू कर दीजिए। शाम के समय या सुबह के समय, किसी भी घंटे, 24 घंटे में किसी भी समय आप शिवलिंग पर 2 लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाइए। ये सभी चढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जिसकी कुंडली में कुछ त्रुटि हो या कुछ अभाव वही चढ़ाए। सभी चढ़ाए। जीवन में कुछ भी अभाव होगा वह अवश्य पूर्णता ही पूर्ण होगा। तो ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय है, आज माता तारा का दिन है, ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज मंत्र आप अपनी माँ को, अपनी माता की सेवा कीजिए और कुछ हो सके तो चांदी की वस्तु बनवा कर अपनी माँ को दे दीजिए या सासू को दे दीजिए। चांदी की वस्तु अपनी माता की सेवा कीजिए और चांदी की कोई विशेष वस्तु बनवाकर, चाहे लॉकेट, चाहे अंगूठी, चाहे छल्ला, अपनी माँ को दे दीजिए। अगर आपकी माँ नहीं हो तो आपके बूढ़ी स्त्री कोई हो, माँ बुलाते हो, उसे दे दो। अगर ये भी नहीं हो सके तो एक चांदी का तार या छल्ला कुछ बनवा कर माता दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दीजिए। बहुत ही विशेष, बहुत ही गुप्त, बहुत ही अचूक उपाय है। ये करेंगे, विश्वास मानिए, अवश्य ही आपके भाग्य में बदलाव आएगा। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। एक चांदी का छल्ला 50-60 इतने का ही आता है, बहुत महंगा नहीं, हल्का सा आप बनवा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। और आज के दिन अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ही बीमार है, तो 2 लौंग, 2 कपूर, 1 जायफल, 2 लौंग, 2 कपूर, 1 जायफल, आप एक प्लेट लीजिए। चांदी की हो तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें ये जला दीजिए और ये जलाकर मंदिर के सामने ही बैठ जाइए। घर में जो मंदिर है वहाँ तो बैठ जाइए। जो व्यक्ति बीमार है उससे जाप कराइए नवाण मंत्र का। जब तक वो प्रज्वलित होता रहे तब तक उस नवाण मंत्र का जाप करना है, और जब प्रज्वलित मतलब बुझ जाए तब खड़े होके, पहले तो मैं मंत्र बताती हूँ नवाण। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विषय नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विषय नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विषय नमः। किसी बच्चे पर ऊपरी छाया हो या रात में सोते समय एकाएक उठ जाता हो, या आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार हो, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हो, कैसी भी परेशानियां हो, तो ये पहले 2 लौंग, 2 कपूर और 1 जायफल, इसे प्रज्वलित करिए, जला दीजिए प्लेट में या मिट्टी के दिए में रख के। और जब तक ये जलता रहे आसन बिछा कर उस व्यक्ति को बोलिए या आप खूब
ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाई विषय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें जब तक वो प्रज्वलित हो, और जब बुझ जाए तो उसमें हल्का सा धुआं निकलेगा। सारे घर में, कमरों में, किचन में, मतलब सारे घर में आप घुमा दीजिए। घुमाते समय गेट तक पहुँचिए और गेट के बाहर इसको उल्टा कर कर गिरा कर सीधा अंदर आ जाइए। और ये उपाय करने पर 2 दिन तक आपको लहसुन प्याज वर्जित है। 2 दिन तक लहसुन प्याज खाना वर्जित है। मांस मदिरा पीना वर्जित है। ये उपाय करेंगे तो आपकी नज़र दोष, ये बीमारियां सब अवश्य दूर हो जाएंगी। आज के दिन माता दुर्गा को 2 इलायची अवश्य अर्पण कीजिए। आज के दिन माता दुर्गा को 2 इलायची अवश्य अर्पण कीजिए और एक इत्र। कहते हैं माता को इत्र बहुत पसंद है और इलायची में भी महक होता है, माता को इलायची भी बहुत पसंद, इसलिए इसे अर्पण करने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आपको जीवन में इत्र की तरह आपका जीवन महका देंगी। इसीलिए ये छोटा सा उपाय है, अवश्य कीजिए। अवश्य मतलब अवश्य की। आज के दिन आप 2 गाय के घी का दिया तैयार कर लीजिए। 2 दिया आप तैयार कर लीजिए और एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। ये आपको सूर्योदय के बाद ही करना है। एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए और 2 गाय के घी का दिया तैयार कर लीजिए। इसको रख के आप मंदिर जाइए। मंदिर में बेलपत्र का पेड़ हो तो वहाँ आधा लोटा ही जल चढ़ाना है। आधा लोटा जल चढ़ाकर आधा लोटा जल आप बचा लीजिए और एक दिया आप बेलपत्री के नीचे जला दीजिए। एक दिया जला दीजिए और बटकेश्वर महादेव की जय, कुबेश्वर महादेव की जय, कुबेर राय महादेव की जय। आप वहाँ जलाकर अपने मनोकामना कहकर वो आधा लोटा जल और वो गाय के घी का दीपक आप शिवलिंग पे ले आइए और शिवलिंग पे दाहिने तरफ से चढ़ाइए। दक्षिण दिशा दाहिने तरफ से आप चढ़ाइए और वहाँ कुबेर महादेव की जय, कुबेश्वर महादेव की जय कहकर वो जल अर्पण कीजिए। गाय की घी का जोत प्रज्वलित कीजिए और वहीं बैठकर आप नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय कहते हैं। गुप्त नवरात्रि हो या प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, इस दिन माता दुर्गा के साथ साथ भोले बाबा की जो पूजा करता है उसके अनंत गुना, कई हजार गुना पुण्य फल प्राप्त होते हैं। 1000 मतलब 1000 गुना फल प्राप्त होते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा तक बीच में आपको टाइम मिले तो कन्या अवश्य जिमाएं। अगर कन्या ना जिमा पाए तो 9 साल से छोटी कन्या को उपहार अवश्य दे। प्रतिदिन दे पाए तो बहुत बढ़िया। उपहार मतलब कभी एक फूल, बिस्किट, कुछ भी कन्या, हेयर बैंड, रबड़, कुछ भी दे दीजिए जो आपकी गुंजाइश हो। 10-5 की चीज़ें दे दीजिए, कोई नहीं कि 1000-2000 की दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य दे दीजिए। अगर प्रतिदिन ना हो तो अष्टमी के दिन कन्या को अवश्य कुछ ना कुछ दे दीजिए। और अगर कन्या मिल जाए, भोजन करा पाए तो वो बहुत बढ़िया। 5-2 जैसी भी एक ही कन्या मिले, भोजन कराकर उसे कुछ उपहार दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए और फल उसके आंचल में रखिए। पैर छूकर उस कन्या का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले मैंने आपको ये छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, जिसे करोगे तो अवश्य माता दुर्गा आप पर विशेष प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। और नवान मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। ये मैं आपको कल की वीडियो में भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। नवान मंत्र का अवश्य जाप करें। नवान मंत्र मैंने आपको बता ही दिया। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः। नवान मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती, महासरस्वती प्रसन्न होती। ऐं सरस्वती भी जय हिंद महालक्ष्मी जी का है। तो मैं क्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः
इसमें नौ दुर्गा का मंत्र आ जाता है, नौ देवियों का मंत्र आ जाता है, इसीलिए नवान मंत्र अपने आप में विशेष मंत्र है। जय माता दी।